और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एमएसपी पर कमेटी के लिए एसकेएम ने तय किए 5 नाम। लिस्ट में राकेश कैद, बलवीर राजेवाल का नाम शामिल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का का भी नाम, जोगेंद्र उग्राहा भी एसकेएम की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। एमएसपी पर केंद्र की कमेटी में एसकेएम का पक्ष रखेंगे ये 5 लोग। तो जोगेंद्र उग्राहा भी एसकेएम की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। एमएसपी पर केंद्र कमेटी में एसकेएम का पक्ष रखेंगे ये 5 लोग। हिमाचल में, उत्तराखंड में कौन बात करेगा, ये कमेटी सबको बताती रहेगी। हमको यही बताना था कि अगली मीटिंग एसकेएम की 7 तारीख में होगी। और अभी शिवराम काका जी ये नमस्कार जी। 21 तारीख को जो हमने पत्र लिखा था, थोड़ा सा नीचे हो जाए। 21 तारीख को जो हमने सरकार को पत्र लिखा था, उस पत्र में अपनी मंशा हमारे संयुक्त मोर्चा की बता दी थी। सरकार से उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई लिखित हमारे पास पत्र नहीं आया। जो हमारे साथियों ने बताया वो हमारी मांगे हैं। पूर्व का अनुभव हमारा नहीं रहा अच्छा। मंदसौर गोलीकांड में कहा था सरकार ने कि हम 1 करोड़ देंगे, दिया, नौकरी भी दी, पर मुकदमे अभी भी हमारे 9000 मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां भी ये आंदोलन होता है तो ये हमारी थर्ड पहली है, गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। नंबर 1। नंबर टू ये कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को डायरेक्शन दे सकती है कि जो किसान आंदोलन के अंतर्गत जो मुकदमे आए हैं, वो जो हमारे को सहयोग करने वाले लोग थे उन पर भी मुकदमे लगे हैं। वो मुकदमे, सभी मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपने अपने राज्य में लोग चला सकते हैं। खेद का विषय हमारे लिए सबसे बड़ा वो हुआ कि जब देश की सबसे बड़ी संसद में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसान शहीदों का। मैं बता दूं प्रेस को कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है इस देश की जो सभी प्रकार की मौतों के आंकड़े रखती है, और पार्लियामेंट में ऐसा बयान देना निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, निंदापूर्वक है, अपमानजनक है कि ये 101 संगठन के 150 किसानों का पोस्टमार्टम यही हुआ है। पुलिस के पास रिकॉर्ड है, सबके पास रिकॉर्ड है, उसके बाद ऐसा कह देना ये उचित नहीं है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन पर कोई वो नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी एमएसपी पर गारंटी के कानून की क्या शक्ल हो, उसमें हमारे तमाम सीनियर लीडर हैं, वो तय करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात जो रह गई है साथियों, हमने 5 मेंबरी कमेटी बनाई है, उनको अथॉरिटी भी है, वो बात करने के जाएंगे, वो फैसला कुछ बातें हैं जो उनके ध्यान में हैं। जो कानून 3 कानून रिपील होने के बाद जो मांगे हमारी पेंडिंग हैं, जो एक दुक्कड़ बात आ रही है कि ये मान ली केस वापस हो गए, कंपनसेशन दे देंगे, कैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बातें चल रही हैं। हमारी मीटिंग के अंदर ये बात की चर्चा हुई है, फैसला करेंगे ये कि जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहाँ से नहीं जाएगा। एक साफ बात। दूसरी बात, जितनी भी चर्चे हैं। तो बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई है। एसकेएम की तरफ से कहा गया, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कानून वापसी के बाद के हालात का जायजा लिया। एसकेएम की तरफ से कहा गया तो आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर चर्चा हुई। एसकेएम की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो एमएसपी, बिजली बिल, पराली पर केंद्र ने कुछ नहीं किया। एसकेएम की तरफ से कहा गया, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस पर कुछ नहीं हुआ। 700 किसानों को मुआवजा पर भी कुछ नहीं हुआ। तो एसकेएम की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। लखीमपुर का मसला भी अटका हुआ है।
पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, एसकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो 5 राम मांगे गए थे वो 5 राम दे दिए गए हैं, लेकिन समझना आपसे ये चाहेंगे कि आखिरकार जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, उस पर क्या कुछ फैसला लिया गया? क्या किसान वापस जाएंगे या अभी वहां पर डटे रहेंगे? जी बिल्कुल अनन्या, देखिए कहीं ना कहीं किसानों की जो और मांगे हैं उसको लेकर किसान डटे रहेंगे। जो 5 नाम दिए गए हैं, लगातार केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि हमने एक कमेटी गठित की है जिसमें आंदोलनकारी जो किसान हैं उनके संगठन के कुछ लोग मौजूद होंगे। एमएसपी पे लिखित गारंटी की बात हमेशा से किसान करता रहा है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने नाम मांगे थे। हालांकि किसान संगठनों द्वारा लगातार कहा गया कि लिखित तौर पर नाम नहीं मांगे गए हैं, लेकिन आज एक बड़ी बैठक थी क्योंकि इस बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा हुई। राकेश टिकैत ने भी अपनी बात रखी। खास बात यह है कि राकेश टिकैत को इस कमेटी में जो नाम भेजे गए हैं उसमें नहीं रखा गया है। वो नाम राकेश टिकैत का नाम नहीं भेजा गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम भेजा गया है, अशोक धावले का नाम भेजा गया है, जो राजेवाल हैं उनका नाम भेजा गया है, इसके साथ ही युद्धवीर सिंह का नाम भेजा गया है। तो तमाम ये जो 5 नेता हैं उनके नाम भेजे गए हैं। निश्चित तौर पर किसान चाहता है कि जो पराली जलाने के दौरान जिन किसानों पे मुकदमे हुए हैं उनको सरकार वापस ले। इसके साथ ही एमएसपी पे लिखित गारंटी की बात कर रहा है किसान। सबसे बड़ी बात किसान इस वक्त कर रहा है कि लखीमपुर मामले में अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी जो है वो कब होगी, इसको लेकर भी बड़ी मांग किसान संगठन कर रहे हैं। हालांकि एक बात देखिए, हरियाणा के जत्थेबंदियां हैं, पंजाब की जत्थेबंदियां हैं, उन्होंने औपचारिक तौर पर यह माना कि कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन सफल हुआ है और सरकार इस पर झुक गई है। निश्चित तौर पे औपचारिक तौर पे उन्होंने कहा कि आंदोलन अब खत्म कर देना चाहिए। हालांकि कुछ और मांगे थी, तो चूंकि करीब 42 संगठन के जो नेता है वो इस बैठक में, बड़ी बैठक में मौजूद थे, तो अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय थी, अलग अलग मांगे थी। पंजाब के जत्थेबंदियों की अलग मांगे थी, हरियाणा के जत्थेबंदियों की अलग राय थी और किसान नेता राकेश टिकैत की अलग मांग थी। निश्चित तौर पर जो नाम भेजे गए हैं, जल्द ही कमेटी बनाई जाएगी और सरकार इस पर मंथन करेगी कि एमएसपी पर लिखित गारंटी आखिर देना है कि नहीं देना है, क्योंकि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि तीनों कृषि कानून तो आधिकारिक तौर पे सरकार ने खत्म करा दिए, चाहे लोकसभा से बिल पास करा के तीनों कृषि कानून वापसी का, चाहे राज्यसभा से आखिरकार अंतिम मुहर भी राष्ट्रपति की लग गई, तीनों कृषि कानून वापस हो गए। ऐसे में 1 साल से करीब दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा इसलिए हो रही है कि किसान नेताओं की और मांगे बढ़ गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक बात जरूर मानी है और कुछ दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि पराली जलाने को लेकर जो मुकदमे होते थे तो कहीं ना कहीं उनको वापस कराया जाए, लेकिन वो राज्यों के पास अधिकार है, ऐसा गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया। तो ऐसे में एक और बात कही गई कि पराली जलाना अपराध की श्रेणी में अब नहीं आएगा, ऐसा बड़ा फैसला लिया गया। ऐसे में किसान संगठन चाहते हैं कि कुछ और मांगे हैं और किसान संगठनों को यह भी लगता है कि 1 साल से हम बैठे हैं तो ज्यादा संख्या में हम आंदोलन कर रहे हैं, तो जो और बची खुची जो मांगे हैं उसको भी दबाव बनाकर सरकार से मनवाया जा सकता है। ऐसे में जो कमेटी बनी है तो जब कमेटी बैठेगी तो चर्चा होगा, एमएसपी पर भी चर्चा होगा और जो 6 मांगे हैं किसानों की उस पर भी चर्चा होगा कि क्या सरकार मानती है मांगे कि नहीं मानती है। अगर और भी कुछ मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होगा। लगातार किसान नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि हमारी जीत हुई है, लेकिन किसान नेता जो है अभी भी दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ कमेटी में निकलकर फैसला आता है। अनन्या, लेकिन पीयूष, ये तो बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पहले लगातार किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले लेगी तो वो यहां से चले जाएंगे। जो मांगे थी वो मान ली गई, लेकिन अब जो मांगों की लिस्ट है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल अनन्या, देखिए 12 दौर की करीब बातचीत हुई थी सरकार में और कहीं ना कहीं किसान नेताओं के साथ, लेकिन 1 साल के अंदर जो 12 दौर की बातचीत हुई उस पर सहमति नहीं बन पाई थी, तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ा और राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने खुद कहा, एक तरीके से भावुक मन से उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हम कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाए। हालांकि ये कृषि कानून तो जो है वो किसान भाइयों के पक्ष में था। ऐसे में प्रधानमंत्री के बात पे कहीं ना कहीं कुछ किसानों को भरोसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि जब तक संसद से ये जो कृषि कानून की वापसी का जो बिल है वो पास नहीं हो गया
तब तक ये किसान संगठन अभी भी रुख पे अड़े हुए थे कि जब तक संसद से रद्द नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। अब तो संसद से भी जो तीनों कृषि कानून रद्द हो गया है, राष्ट्रपति ने अंतिम मुहर भी लगा दी। आधिकारिक तौर पे तीनों कृषि कानून अब इस देश में रद्द हो चुका है। ऐसे में अब जो नेता है उनके भी अब बयान बदल रहे हैं। पहले जो कहते थे कि कृषि कानून रद्द होंगे चले जाएंगे, फिर कहने लगे कि संसद से रद्द होगा तब जाएंगे। अब कह रहे हैं कि हमारी कुछ और मांगे हैं, सरकार उनको माने। ऐसे में लगातार किसान नेताओं की जो मांगे हैं अनन्या, वो लगातार बढ़ रही है। कमेटी बनाई गई है, निश्चित तौर पे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। राज्य मंत्री अतुल गर्ग के आवास पर हुई अहम बैठक। मंत्री सुरेश खन्ना ब्रजलाल बैठक में शामिल हुए। रीता बहुगुणा जोशी, कांता करदम भी मौजूद रहे। अगली बैठक में संकल्प पत्र को अंतिम रूप देंगे, ब्रजलाल की तरफ से कहा गया। संकल्प पत्र तैयार कर संगठन को सौंपेंगे। आज की बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। हमारा संकल्प पत्र यूपी को सर्वोत्तम बनाएगा। योगी जी का बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। कानून व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगली बैठक है उसमें करीब करीब अच्छा इसका रूप दे देंगे और उसके बाद उस पर डिस्कशन। दिल्ली में कौन रहेगा आप लोग? सब लोग हम ही लोग रहेंगे। केवल जो घोषणा पत्र समिति है, जिसको हम साल कम प्रतिशत समिति बोलते हैं, ये सब हम लोग उसमें मौजूद रहेंगे। और उसके बाद जब तैयार हो जाएगा उसके बाद वो संगठन हमारा जैसा तय करेगा तब उसकी घोषणा करेगा। जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारा घोषणा पत्र होगा 2022 के चुनाव का। और आपको सबका साथ सबका विकास, ये तो आपको मालूम है। अगली बैठक इसलिए अगली बैठक अब दिल्ली में होगी। जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारा घोषणा पत्र होगा 2022 के चुनाव का। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ का चंदौली दौरा, 30 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम के दौरे को लेकर आईजी ने अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। अराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, आईजी की तरफ से कहा गया। ओमाइक्रॉन वायरस को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। मास्क पहनकर सभी को आना होगा अनिवार्य, तो मास्क पहनना अनिवार्य है। सीएम के दौरे को लेकर आईजी ने दिशा निर्देश दिए हैं। अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। और खबर कानपुर से है, जहां पर युवोत्थान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। गॉड ऑफ ऑनर शंखनाथ के साथ डिप्टी सीएम का स्वागत किया गया। युवा मोर्चा के कार्यक्रम युवोत्थान के जरिए युवाओं को करेंगे जागरूक। डिप्टी सीएम कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शीशामऊ विधानसभा में करोड़ों रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। क्या काम करने का तरीका देख के मैंने इसका नाम पूछा तो कहा कि परवेज कटियार, और आज वो देहात जिला के अध्यक्ष के रूप में है, जिला पंचायत के सदस्य और ग्रामीण जिले के सम्मानित अध्यक्ष मेरे प्रिय श्री रविंद्र चौहान जी। आज हम लोग युवा उत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। युवा का उत्थान किसी भी देश के लिए उसके सर्वांगीण विकास के लिए किसी भी देश, राष्ट्र या प्रदेश या जिले के लिए जरूरी होता है। और वहीं रायबरेली की सदर सीट से कांग्रेस से चुनी गई विधायक अखिलेश सिंह की पुत्री अदिति सिंह हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई। आज उनका अपने विधानसभा क्षेत्र में आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान समर्थकों ने यातायात के नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। इस बीच क्षत्रिय महासभा ने शहर में कई जगह पर पोस्टर लगाकर सामाजिक बहिष्कार किया। और खबर लखनऊ से है, जो इलाज के लिए केजीएमयू आया कैदी फरार हुआ है। सुल्तानपुर जेल से इलाज के लिए लाया गया था कैदी। एनडीपीएस एक्ट में सुल्तानपुर जेल में बंद था शातिर। लापरवाही के चलते 2 बंदी रक्षक निलंबित किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लापरवाही के चलते 2 बंदी रक्षक निलंबित किए गए हैं। इलाज के लिए केजीएमयू आया है कैदी फरार। सुल्तानपुर जेल से इलाज के लिए लाया गया था कैदी। एनडीपीएस एक्ट में सुल्तानपुर जेल में बंद था शातिर। लापरवाही के चलते 2 बंदी रक्षक निलंबित किए गए हैं।
खबर है अलीगढ़ से, जहां पर जहरीली शराब कांड से जुड़ी खबर। आरोपी रेणु शर्मा की जेल में मौत का मामला सामने आया। परिवार के 6 सदस्यों की पैरोल हुई निरस्त। रेणु के पति ऋषि शर्मा समेत 6 की पैरोल रद्द हुई है। पोस्टमार्टम हाउस पर सैकड़ों की संख्या में समर्थकों समेत परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में हंगामा किया है। जब तक पैरोल नहीं तब तक दाह संस्कार नहीं, ये परिजनों की तरफ से कहा गया। शराब कांड के मास्टरमाइंड ऋषि शर्मा की पत्नी थी रेणु शर्मा। तो परिवार के 6 सदस्यों की पैरोल हुई निरस्त। रेणु के पति ऋषि शर्मा समेत 6 की पैरोल रद्द हुई है। और खबर मैनपुरी से है, जहां पर जमीन विवाद पर जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। एक दिन पहले पुलिस ने की थी कार्रवाई। दोनों पक्षों पर शांति भंग करने के तहत कार्रवाई की गई। एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। तो मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। तो जमीन विवाद पर जमकर चले लाठी डंडे। संज्ञान में पकड़ाया है और इसमें शुरू में इनिशियली जो है 151 के तहत पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी, लेकिन ऐसी जानकारी में आया है कि एक पक्ष ने इसमें तहरीर भी दी है थाने पर, तो इसमें FIR दर्ज करके और गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने का पुनः। सर मारपीट जो जमीन है, जमीन का विवाद इन लोगों का आपस में है। दोनों पट्टारी एक तरह से है। कुछ आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं दोनों तरफ से 151 में तक फौरी तौर। और वहीं कांकेर में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुए मामूली विवाद में शहर के युवक की ओर से मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा। डॉक्टर से मारपीट के बाद जिला मुख्यालय के डॉक्टर्स नाराज होकर जिला अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नमन कश्यप बीती रात करीब 8 बजे अस्पताल जा रहे थे। उसी वक्त शहर के युवक उदित देव गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने लगा और डॉक्टर के साथ मारपीट की, जिसके बाद डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर्स को वारदात की जानकारी दी और मामले की शिकायत पुलिस में की। कल एक कोई असामाजिक तत्व व्यक्ति कोई देव करके जो है ना, डॉक्टर साहब के साथ में जो है अस्पताल परिसर में जाकर के अभद्र व्यवहार और मारपीट किया है ना। इस संबंध में उस लड़के को जो है थाने में बिठा दिया गया है और एक्शन लिया जा रहा है ना। जो भी उचित कार्रवाई होगी है ना, नियमानुसार उसके अनुसार की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टरों के साथ जो है दुर्व्यवहार और मारपीट होती है। कैंपस के अंदर जो मारपीट है ये बहुत ही निंदनीय है और चौकी वहाँ होना अनिवार्य है। विषम परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो संसाधन मशीन उपकरण तो दिया जा रहा है, लेकिन मेन पावर नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा भी हम जो पहले टेस्ट जो 15-20 होते थे, आज 89-102 हो रहा है हर सेक्शन में। तो मशीन उपकरण से खाली हॉस्पिटल नहीं चलता है, उसके लिए मेन पावर भी जरूरी है। इसके लिए प्रशासन की ओर से मतलब प्रयास होना चाहिए जल्दी से जल्द। मरीज के लिए मुझे कॉल आया था, तो मैं अस्पताल पहुंचा था। वहाँ पे एक बंदा मेरे को परिसर के अंदर ही मेरे साथ गाली गलौज करने लग गया और फिर अपने कुछ दोस्तों को बुला के अपने भाई और दोस्तों को बुला के मेरे साथ मारपीट की गई। और फिर उसके बाद उसने साथ में धमकी भी दी थी, काट के फेंक दूँ करके भी धमकी दी थी। ये इन जनाब का नाम उदित देव है, उनके साथ भाई जो थे सुमित देव थे। और कोरिया जिले के 2 नगरीय निकाय बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में हैं। चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस बीजेपी ने बैकुंठपुर और चर्चा शिवपुर नगर पालिका के सभी वार्डों में अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन कलेक्ट्रेट में भर दिए। नामांकन के लिए कलेक्टर कार्यालय में भारी गहमागहमी देखी गई। कांग्रेस और बीजेपी के जिला अध्यक्ष के साथ संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव भी नामांकन की प्रक्रिया में मौजूद रहीं। चुनाव प्रभारी शिव ढहरिया ने कहा है कि अभी 15 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत शामिल हैं। इन सभी जगहों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी।
कि अभी 15 निकायों में चुनाव हो रहे हैं। उन 15 निकायों में 4 नगर निगम, 5 नगर पालिकाएँ और 6 नगर पंचायतें, इन सारी निकायों में हमारी पार्टी जीत के आएगी। पिछले चुनाव में भी 80% से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस जीत के आई थी और सरकार ने नगर निकाय क्षेत्र में जो अच्छा काम किया है पूरे देश में उसको सराहा गया है। जो नगर निकाय में जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हमारे छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में पहले स्थान पे आया है। देखिए अभी 15 और वहीं राजनांदगांव के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। वहीं राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। बीजेपी और कांग्रेस ने नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में पार्षद का चुनाव होना है। नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से 3 वर्षों की भूपेश बघेल की सरकार के काम में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के तमाम काम जब ठप हुए हैं, जनता में एक बड़ा आक्रोश है। तो जनता को क्या चाहिए नगर पालिका सरकार से? नगर सरकार से यही चाहिए कि नाली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, ये सब चीज़ें लगती है, लेकिन वो सरकार कर नहीं पा रही है। और इन्होंने वादा खिलाफी भी की है, जो मैंने कहा कि पट्टे के नाम पर, संपत्ति के हाफ के नाम पर, तो इसका भुगतान करना पड़ेगा कांग्रेस को। और इस नगरीय निकाय रायगढ़ में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर समाज कल्याण विभाग की ओर से मिनी स्टेडियम में दिव्यांग जन सम्मान समारोह और सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल के हाथों जरूरतमंदों को ट्राई साइकिल बांटी गई। खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। बेमेतरा में शासन की ओर से दिए गए प्रोत्साहन राशि को वापस लेने और अन्य मुद्दों को लेकर मितानिनों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ, जिसमें जिले भर के लगभग 3000 मितानिन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा कि उनको दिए गए प्रोत्साहन राशि और अन्य मांगों को छत्तीसगढ़ शासन के पास भेजा जाएगा। आपको बता दें कि शासन की ओर से मितानिनों को कोरोना काल में किए गए अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने के लिए आदेश जारी किया गया था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।